मित्रों, कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। एक ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी को हृदय से चाहता है, वह परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। आज की इस कथा में वही संदेश छिपा है। पति पत्नी इसे अवश्य सुने, क्योंकि इसे सुनने से रिश्तों में कोई कमी नहीं आती, बल्कि आपसी बंधन और भी मजबूत हो जाता है। कलयुग के इस दौर में सबसे बड़ी समस्या यही है कि दाम्पत्य जीवन की नींव जल्दी दरकने लगती है, विश्वास और समझ कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन यह कथा हमें बताती है कि यदि पति पत्नी का प्रेम सच्चा है, तो समय, दूरी और मुसीबतें भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती। यह कथा है एक एक रात की दुल्हन की, एक नवविवाहित दुल्हन जो अपने पति से केवल एक ही रात मिल पाती है और किस्मत के खेल से दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन यही जुदाई एक नए संघर्ष और एक लंबी परीक्षा की शुरुआत करती है, जहां त्याग, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्रेम का यह प्रमाण है कि अगर रिश्ता सच्चाई पर टिका हो, तो कोई भी दीवार, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वह ढह जाती है। अब आइए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं जो हर दंपति के लिए प्रेरणा बनेगी। बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। वह अत्यंत धनवान था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उसके लिए सबसे अनमोल धरोहर उसका धन नहीं, बल्कि उसकी इकलौती बेटी थी। वह कन्या रूप गुणों की खान थी, न केवल सुंदरता में अनुपम, बल्कि संस्कार और सद्गुणों से भरी हुई। सेठ अपनी बेटी को अत्यधिक प्रेम करता था और उसके भविष्य की चिंता हर पल करता था। समय बीतता गया और कन्या यौवन की ओर बढ़ने लगी। अब सेठ के मन में चिंता गहराने लगी। मेरी बेटी जब विवाह योग्य हो जाएगी, तो मुझे उसके लिए योग्य वर ढूंढना होगा। उस समय की परंपरा के अनुसार परिवारजन स्वयंवर खोजने नहीं जाते थे। इसके बजाय नाई और पंडित इस काम के लिए नगर नगर घूमते थे और योग्य वर की खोज करते थे। सेठ ने भी यही किया। उसने नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया और अपनी चिंता उन्हें बताई। वह बोला, मेरी बेटी रूप और गुणों में अद्वितीय है। मैं चाहता हूं कि उसका वर भी वैसा ही हो, सुंदर, संस्कारी और आदर्श परिवार से। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सेठ ने अपनी भावनाओं को एक सुंदर चिट्ठी में लिखकर उन ब्राह्मणों और नाइयों को सौंप दी। साथ ही उन्हें आदेश दिया, तुम नगर नगर, देश देश घूमो, बुद्धि और विवेक से मेरी बेटी के लिए ऐसा वर खोजो जो न केवल रूपवान हो, बल्कि अच्छे संस्कारों वाला परिवार भी रखता हो। जैसे मेरी बेटी सौंदर्य और गुणों की मूर्ति है, वैसे ही उसका पति भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी। अब कथा यहीं से आगे बढ़ती है। ब्राह्मण और नाई श्रद्धा और लगन के साथ यात्रा पर निकल पड़े। वे नगर नगर घूमते, लोगों से पूछते और योग्य वर की खोज करते। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उनकी खोज में बार बार कठिनाई आती। जहां कहीं कोई सुंदर और योग्य युवक मिलता, वहां उसके परिवार की स्थिति संतोषजनक नहीं निकलती, और जहां परिवार अच्छा होता, वहां वर में कोई न कोई कमी रह जाती। कभी परिवार अच्छा मिलता तो लड़के में कमी रह जाती, और कभी लड़का योग्य होता तो परिवार की स्थिति ठीक न निकलती। यह खोज सचमुच एक कठिन पहेली बन गई थी। सेठ की बेटी सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय थी। ऐसे में उसके लिए वैसा ही वर खोजना आसान काम नहीं था। ब्राह्मण और नाई असमंजस में पड़ गए थे। आखिर सेठ की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरा जाए। दिन बीतते गए। उनकी यात्रा एक नगर से दूसरे नगर और एक राज्य से दूसरे राज्य तक चलती रही। हर जगह वे अलग अलग परिवारों और युवकों से मिले, परंतु सेठ की बेटी के योग्य कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन वे एक नगर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक परिवार अपनी सादगी और सज्जनता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। उस परिवार का एक लड़का था जो न केवल रूपवान था, बल्कि स्वभाव से बड़ा ही नेक और संस्कारी भी था। हाँ, एक कमी जरूर थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। धन की तंगी साफ झलकती थी, लेकिन वे लोग धर्म कर्म में निपुण और आदर्श जीवन जीने वाले थे। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, धन की कमी कोई बड़ी बात नहीं,
सच्चे गुण और संस्कार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। लड़का सुंदर भी है और स्वभाव से भी उत्तम। यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने साहस करके उस परिवार से बात की और सेठ की बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। परिवार ने बड़ी विनम्रता और आदर से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर पंडित ने विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। बस फिर क्या था, ब्राह्मण और नाई खुशी खुशी सेठ के पास लौट आए और समाचार सुनाया, एक सुंदर, योग्य और संस्कारी वर मिल गया है। विवाह की तिथि भी तय हो चुकी है। यह सुनकर सेठ और उसका परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। पूरे नगर में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। सेठ की बेटी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगीं। उधर वर के घर में भी परिवारजन बड़े उत्साह और उमंग से तैयारी करने लगे। परंतु मित्रों, विधाता का खेल किसने समझा है। जब विवाह की तिथि निकट आई, तभी एक घटना घट गई। जिस लड़के के लिए रिश्ता तय हुआ था, वह एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। उस दुर्घटना में उसकी एक आंख चली गई। अब वह केवल एक ही आंख से देख सकता था। यह हादसा लड़के और उसके पूरे परिवार पर वज्रपात बनकर टूटा। जहां कुछ ही दिनों में घर में शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब उदासी और निराशा छा गई। विवाह का दिन नजदीक आ चुका था। परिवार की खुशियां गायब हो गईं। हर चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। सब सोचने लगे, अब क्या करें। अगर एक आंख वाला दूल्हा लेकर बारात पहुंचेंगे और दुल्हन के परिवार ने देखकर शादी से इनकार कर दिया तो यह तो हमारे लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। केवल हमारे परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा मोहल्ला और समाज हंसी उड़ाएगा। यह परिवार के मान सम्मान का प्रश्न बन गया था। सभी दुखी थे, किंतु उस समय परिवार के बुजुर्ग लड़के के दादाजी ने सबको सांत्वना दी। वह बड़े ही अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हमें उपाय खोजना होगा। हम रास्ते में एक किराए का दूल्हा ढूंढ लेंगे। उसे कुछ धन देकर और समझाकर बारात में शामिल कर लेंगे। विवाह संपन्न होने के बाद हम अपनी बहू को धीरे धीरे सच्चाई समझा देंगे और घर ले आएंगे। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनो। अब कथा का मोड़ यहीं से और रोचक होता है। जब बारात रास्ते में आगे बढ़ रही थी, मित्रों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें भाग्य और परिस्थिति इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। लड़के के परिवार की चिंता अपने चरम पर थी। हर कोई सोच रहा था कि आखिर इस मुश्किल का समाधान कैसे निकलेगा। इसी चिंता और आशंका के बीच बारात अपनी यात्रा पर थी। यात्रा के दौरान जब बारात एक घने जंगल से गुजरी, तो वहां अचानक उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। एक पेड़ के नीचे एक सुंदर कुमार गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका रूप तेजस्वी था और चेहरा बड़ा ही सौम्य और आकर्षक। बारात में शामिल लोगों के मन में तुरंत विचार आया, इससे सुंदर दूल्हा तो कहीं मिल ही नहीं सकता। लड़के के दादाजी, जो कि अनुभव और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत उसके पास गए। उन्होंने उसे धीरे धीरे जगाया और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों सो रहे हो। कुमार ने आंखें मलते हुए उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से यहाँ आया हूँ और यहीं आराम कर रहा था। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक काम देना चाहते हैं। कुमार ने आश्चर्य से पूछा, कैसा काम। दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक रात के लिए दूल्हा बनना होगा। हमारे साथ बारात में चलना होगा। विवाह के बाद सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चले जाना। इसके बदले हम तुम्हें एक सोने की मोहर देंगे। मित्रों, पहले तो उस गरीब युवक ने साफ मना कर दिया। उसे यह प्रस्ताव बड़ा अजीब और अस्वाभाविक लगा। लेकिन बारात में मौजूद कुछ लोग उसे समझाने लगे, कुछ ने दबाव भी डाला। आखिरकार परिस्थितियों के आगे हार मानकर वह तैयार हो गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था और साथ ही यह प्रस्ताव उसे किसी अद्वितीय अवसर जैसा भी लगा। बारात ने उस युवक को दूल्हा बना दिया। शानदार वस्त्र पहनाकर, गहनों से सजाकर उसे पालकी में बैठा दिया गया। अब सभी ने राहत की सांस ली, मानो संकट का पहाड़ टल गया हो। जब बारात लड़की के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखने लायक था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग द्वार पर खड़े होकर बारात का स्वागत कर रहे थे।
लड़की के माता पिता ने जब पालकी से उतरे दूल्हे को देखा तो उनकी आंखों में गर्व और संतोष भर गया। उन्होंने सोचा, हमें जैसा योग्य और सुंदर वर चाहिए था वैसा ही मिला है। दुल्हन ने भी पर्दे के पीछे से अपने भावी पति को देखा। उसका दिल खुशी से भर उठा। उसने मन ही मन कहा, मेरा पति कितना सुंदर है। परंतु उस बेचारी को यह नहीं पता था कि जिसे वह अपना जीवन साथी समझ रही है वह असल में किराए का दूल्हा है। उधर वह अजनबी युवक भी अपने मन में द्वंद्व महसूस कर रहा था। वह जानता था कि यह सब केवल एक रात का नाटक है। सुबह होते ही उसे यहां से हमेशा के लिए जाना होगा। लेकिन उसके दिल में यह विचार भी आया, इस अनजान लड़की के साथ रात बिताना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इसका सम्मान बनाए रखना होगा। दूसरी ओर लड़की के माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि उन्हें उनकी बेटी के लिए सच्चा योग्य वर मिल गया है। परंतु मित्रों, विधाता का खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। शुभ मुहूर्त में विवाह की रस्में बड़े हर्षोल्लास और पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। पूरा नगर इस विवाह को मानो एक पर्व की तरह मना रहा था। रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को अटारी पर चढ़ाया गया ताकि वे एक दूसरे से परिचित हो सकें और कुछ समय साथ बिता सकें। अब वह किराए का दूल्हा, जो वास्तव में एक अनजान युवक था, दुल्हन के साथ अटारी पर पहुंचा। जब उसने दुल्हन को सामने देखा तो उसकी सुंदरता और मासूमियत ने कुछ क्षणों के लिए उसे स्तब्ध कर दिया। उसके मन में गहरी उलझन पैदा हो गई। वह सोचने लगा, मैं किस परिस्थिति में यहाँ आया हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए। वह जानता था कि यह विवाह उसके लिए केवल एक रात का है। सुबह होते ही उसे इस घर, इस जीवन और इस लड़की से विदा लेना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके मन की गहराई में यह भाव भी उभरा, मेरे लिए यह दुल्हन केवल एक रात की कहानी हो सकती है, परंतु इस मासूम लड़की के लिए मैं उसका पूरा जीवन हूँ। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। अटारी पर बैठे उस कुमार के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था, स्त्री की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है। यदि मैं यहाँ से चला गया और इस मासूम का भरोसा तोड़ दिया तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह अपनी ससुराल कैसे लौटेगी, लोगों के ताने कैसे सहेगी। नहीं, मुझे इसका सम्मान हर हाल में बनाए रखना होगा। दुल्हन भी अपने दिल में उलझी हुई थी। अब तक उसे लगा था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति चुपचाप बैठा है और उससे बात तक नहीं कर रहा तो उसके मन में चिंता घर करने लगी। साहस जुटाकर उसने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? कुमार ने तुरंत उसका संदेह दूर करते हुए कोमल स्वर में कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही अनुपम हो। फिर भी लड़की के मन से प्रश्न हटे नहीं। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। लड़के ने समझा कि यदि वह और चुप रहा तो यह भोली भाली लड़की सोच सोच कर टूट जाएगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बस कुछ सोच रहा था। यह सुनकर दुल्हन ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में सवाल अब भी तैर रहे थे। उधर कुमार ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह इस रात को केवल बातचीत में बिताएगा और दुल्हन के सम्मान को सुरक्षित रखेगा। रात बीत रही थी और खामोशी अटारी में गहरा रही थी। दुल्हन ने फिर साहस करके पूछा, क्या हमारे बीच कोई समस्या है? आप इतने मौन क्यों हैं? कुमार ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और पवित्रता थी। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, कोई समस्या नहीं है, बस मुझे अचानक बहुत भूख लग रही है, इसी कारण मैं कुछ उदास हो गया। यह सुनकर दुल्हन चौंक उठी। उसने सोचा, मेरी पहली रात है और मेरे पति भूखे हैं। यह कैसे हो सकता है कि मैं इन्हें भूखा छोड़ दूं? वह घबराई हुई नीचे गई और अटारी में जो थोड़ा बहुत सामान था उसे ढूंढने लगी। वहां केवल कुछ पुराने चावल पड़े मिले जिन पर धूल और नमी की परत जमी थी। उन चावलों को देखकर उसकी आंखें भर आईं, मानो उन दानों पर किसी के आंसू सूख कर चिपक गए हों। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई, चाहे जैसे भी हो, मैं अपने पति को भूखा नहीं सोने दूंगी। लेकिन समस्या यह थी कि ईंधन का कोई साधन वहां उपलब्ध नहीं था। उसने चारों ओर खोजा पर कुछ नहीं मिला। अब उसके सामने एक कठिन निर्णय था। उसने दृढ़ निश्चय किया और अपने शरीर से
वस्त्रों का एक हिस्सा फाड़कर उसे चूल्हे में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया। कपड़े की आग से धीरे धीरे चावल पकने लगे। यह दृश्य देखकर कुमार स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह मन ही मन सोचने लगा, हाय, यह कैसी निष्ठा और समर्पण है। मैं तो केवल एक किराए का दूल्हा हूं, एक अजनबी हूं, और यह पवित्र आत्मा मेरे लिए अपने वस्त्रों की आहुति दे रही है। इसका प्रेम और त्याग कितना महान है। वह क्षण कुमार के हृदय में गहरे अंकित हो गया। रात का अंधेरा विदा ले रहा था और भोर की हल्की किरणें आसमान को छूने लगी थीं। अटारी पर बैठा राजकुमार, जो केवल किराए का दूल्हा था, अपने मन की गहराइयों में डूबा हुआ था। दुल्हन ने पूरे समर्पण और प्रेम से चावल पकाकर उसके सामने परोसा था। जब उसने वे चावल खाए तो हर निवाले के साथ उसके हृदय पर बोझ और भी बढ़ता गया। सुबह होते ही मुझे यहां से जाना होगा, और यह मासूम क्या सोचेगी। यह विचार उसके मन को छलनी कर रहे थे। दुल्हन का उद्देश्य तो यही था कि अपने पति को प्रसन्न रखे, उनसे प्रेम की बातें करे। लेकिन आधी रात तक यह प्रयास करते करते वह स्वयं भी थक चुकी थी। उसका मन और भी बेचैन था कि आखिर उसके पति इतने मौन और उदास क्यों हैं। उसने साहस कर पूछा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? कुमार ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक अनकही पीड़ा तैर रही थी। उसने कोमल स्वर में कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। धीरे धीरे रात ढल रही थी। दुल्हन अपने सवालों में उलझी उलझी ही थक कर सो गई। कुमार ने उसके शांत चेहरे को देखा, मानो अपनी आत्मा में बसा लिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज की रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है, पर कल से शायद मैं तुम्हारे जीवन में न रहूं। यह सच तुम्हें कभी न पता चले। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और अटारी से नीचे उतर आया। बारातियों के बीच लौटकर उसने अपनी भूमिका पूरी की। परिवार वालों ने उसे एक सोने की मोहर दी और समझाया कि अब वह अपने रास्ते चला जाए और कभी दोबारा इधर न लौटे। कुमार ने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसकी एक रात की दुल्हन गहरी नींद में थी। फिर भारी दिल से अपने रास्ते निकल पड़ा। इधर सुबह तक विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं। विदाई का समय गई और उसमें दुल्हन को बैठाया गया। वह पल बेहद भावुक था। सेठ का घर आंसुओं और विदाई गीतों से भर गया। बेटी नए जीवन की ओर बढ़ रही थी और बारात भी हर्षोल्लास के बीच अपने नगर को लौटने लगी। पर यह सब एक भ्रम था, एक अधूरा नाटक। असली दूल्हा तो वह था जिसकी आंख दुर्घटना में फूट चुकी थी। बारात आगे बढ़ी तो वह युवक पालकी के पास आया। उसने झुककर भीतर झांका और बड़ी आत्मीयता से कहा, प्यारी, अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। दुल्हन यह सुनकर चौंक गई। उसने ध्यान से देखा। यह वही नहीं था जिसने पिछली रात उसके साथ अटारी में समय बिताया था। उसके मन में संदेह की लहर उठी। उसकी ननद जो पालकी में उसके साथ बैठी थी, दुल्हन के चेहरे पर प्रश्न देख मुस्कुराई और बोली, भाभी, इतना संकोच क्यों? ये मेरे असली भैया है। आप इन्हीं के साथ ब्याही गई हैं। यह सुनकर दुल्हन स्तब्ध रह गई। उसके होंठ कांपते हुए पूछ बैठे, तो वो रात वाला दूल्हा कौन था? ननद ने मासूमियत से उत्तर दिया, वो किराए का दूल्हा था। भैया की आंख फूट जाने के कारण आपकी शादी उसी से करवाई गई थी। अब वह अपनी मजदूरी लेकर चला गया है। दुल्हन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका हृदय मानो चकनाचूर हो गया। हे परमात्मा, यह कैसी परीक्षा है? जिसके साथ मेरी शादी हुई वह तो कहीं दूर जा चुका है, और अब मैं किसके साथ जा रही हूं? उसकी भावनाएं, उसका विश्वास, सब कुछ मानो टूट चुका था। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, देखो यह लड़की कैसी कठिन परीक्षा से गुजर रही है। उसे यह तक समझ नहीं आ रहा कि उसका वास्तविक पति कौन है और उसे आगे क्या करना चाहिए। दुल्हन ने थोड़ी देर सोचने के बाद एक बहाना बनाया। उसने पालकी के कहारों से कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया पालकी रोक दीजिए। कहारों ने तुरंत पालकी नीचे उतारी। दुल्हन ने अपनी ननद से कहा, चलो मुझे थोड़ी देर के लिए झाड़ियों के पीछे जाना है। उसने एक लोटा उठाया और अपनी ननद को साथ लेकर झाड़ियों की ओर बढ़ गई। जैसे ही दुल्हन घबराकर झाड़ियों के पीछे पहुंची,
उसने अपनी ननद को वहीं बैठा दिया और जल्दी से उसका हाथ में पकड़ा हुआ लौटा पकड़ा दिया। फिर बिना पीछे देखे वह पूरी ताकत से भागने लगी। उसके मन में केवल एक ही अरमान था, मुझे मेरे असली पति मिलें, चाहे वे जहां भी हों। दुल्हन जंगल के बीच भागती चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और दिल में असंख्य सवाल उठ रहे थे। क्या मैं अपने सच्चे पति को दोबारा देख पाऊंगी? क्या किस्मत मुझे उनसे मिला पाएगी? भागते भागते वह थक कर ठिठक गई और अचानक वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच उसी जंगल में एक महान संत गहरी तपस्या कर रहे थे। जब उनकी दृष्टि उस बेहोश पड़ी युवती पर पड़ी तो वे तुरंत अपने तप से उठे और दुल्हन को अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद दुल्हन की आंखें खुलीं। संत ने कोमल स्वर में पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? दुल्हन की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वह रोते रोते अपनी पूरी आप बीती संत को सुनाती गई। संत ने बड़े धैर्य से सब सुना और फिर उसे समझाते हुए बोले, बेटी धैर्य रखो। यदि तुम्हारे मन में अपने पति के लिए सच्चा प्रेम है तो विश्वास करो, तुम उनसे अवश्य मिलोगी। भगवान ने हर एक का मार्ग पहले से ही तय कर रखा है। तुम्हारे लिए भी कोई विशेष राह जरूर बनी होगी। संत के ये शब्द दुल्हन के घायल दिल को थोड़ी शांति देते हैं। वह आश्रम में ठहर जाती है, लेकिन उसके मन में बार बार केवल एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैं अपने असली पति को ढूंढ पाऊंगी? उधर जब बारात के लोगों ने देखा कि दुल्हन पालकी से उतरकर कहीं गायब हो गई है तो पूरा जुलूस खलबली में भर गया। सब तरफ लोग भाग दौड़ कर उसकी खोज करने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार थक हारकर बारात को लौटना पड़ा। सब निराश और चिंतित अपने नगर वापस चले गए। इधर वह कुम्हार, जो सिर्फ एक रात के लिए दूल्हा बना था, अपने रास्ते चला जा रहा था, मगर उसका मन वहीं उस दुल्हन के पास अटका था। उसे बार बार लगता मानो वह किसी बहुत अपने को किसी अजनबी जगह पर छोड़ आया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी ध्यान से सुनो, वह युवक केवल एक रात के लिए दूल्हा बना था। अब वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में जो पश्चाताप और भावनाएं हैं वही उसके जीवन का अगला अध्याय तय करेंगी। युवक चलते चलते अनेक विचारों में डूबा था। तभी उसने देखा एक शिकारी ने एक छोटी सी चिड़िया को कसकर पकड़ रखा है। चिड़िया दर्द से तड़प रही थी और अपनी जान बचाने की गुहार कर रही थी। उस युवक का हृदय पिघल गया। उसने शिकारी से कहा, भैया कृपा करके इसे छोड़ दो, इसकी जान मत लो। शिकारी झुंझलाकर बोला, ये मेरा शिकार है, इसे पकड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? युवक ने धैर्य से समझाया, जीवन सबसे मूल्यवान है, किसी की जान लेकर अपना पेट भरना उचित नहीं है। परंतु शिकारी नहीं माना। तब युवक ने अपनी झोली से एक सोने की मोहर निकाली और शिकारी के हाथ में रख दी। ये लो भाई, यह तुम्हारे लिए इस चिड़िया से कहीं अधिक लाभदायक है। बदले में बस इस नन्ही जान को छोड़ दो। शिकारी लालच में आ गया। उसने सोचा, सोने की मोहर से तो मुझे बहुत अधिक लाभ होगा। वह मान गया और चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया अपने घायल पंख फैलाकर उड़ गई, लेकिन उड़ते उड़ते उस युवक की ओर कृतज्ञ नजरों से देखती रही। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को सब हाल सुनाया। परिवार वालों ने कहा, तुम्हें उस इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई। एहसान का बदला चुकाना हर किसी का कर्तव्य है। चिड़िया ने बात मान ली। वह फिर से उड़कर युवक के पास गई और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, हर किसी का जीवन मूल्यवान होता है। चिड़िया ने मन ही मन ठान लिया, मैं इस सज्जन का उपकार अवश्य चुकाऊंगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी, यही जीवन का सत्य है, निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। युवक ने चिड़िया की जान बचाई थी। अब वही चिड़िया उसकी मदद के लिए मार्ग तलाश रही है। और फिर वह चिड़िया एक तपस्वी संत के आश्रम पहुंची। वहां उसने फोल्डेड हैंड्स करके प्रार्थना की, महात्मा जी कृपा करके मेरी काया बदल दीजिए, मुझे 12 वर्षों के लिए एक सुंदर कन्या बना दीजिए, ताकि मैं उस राजकुमार का उपकार चुका सकूं जिसने मेरी जान बचाई है।
संत ने उसकी सच्ची भावना को समझा और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी तप शक्ति से उस चिड़िया को एक अपूर्व सुंदर कन्या बना दिया। जब संत के आशीर्वाद से चिड़िया एक सुंदर कन्या बन गई तो वह राजकुमार के पास पहुंची। राजकुमार को देखते ही उसने विनम्रता से कहा, कुमार, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपके जीवन की संगिनी बनकर आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। राजकुमार ने उसे ध्यान से देखा और कुछ क्षण चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मुझे क्षमा करना देवी, मैं तुम्हें अपने साथ पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। भले ही मैं अपनी दुल्हन से सिर्फ एक रात के लिए मिला था, पर वही मेरी सच्ची पत्नी है। उस रात के बाद से वह अचानक गायब हो गई और मुझे आज तक नहीं पता कि वह कहाँ है, किस हाल में है। मेरा मन केवल उसी के साथ है। मैं उसी को अपनी पत्नी मानता हूँ और उसे ही ढूंढना चाहता हूँ। लड़की, जो पहले चिड़िया थी, मुस्कुराई और बोली, यदि ऐसा है तो मैं आपके इस पवित्र संकल्प में आपका साथ दूंगी। जब तक आपकी पत्नी आपको नहीं मिल जाती, मैं आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए किस ओर किस्मत हमें ले जाती है। दोनों साथ निकल पड़े। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले, लक्ष्मी देखो, अब उनकी यात्रा का अगला अध्याय आरंभ हो रहा है। यात्रा करते करते अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में एक शेर खड़ा है। वह शेर 3 पैरों पर किसी तरह खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चौथे पैर में गहरा कांटा धंसा हुआ था, जिससे वह दर्द से कराह रहा था। कन्या ने तुरंत कहा, देखिए, इसके पैर में कांटा फंसा है, आपको जाकर इसे निकालना चाहिए। राजकुमार डरकर बोला, क्या तुम पागल हो? यह शेर है, मैं इसके पास गया तो यह हमें मार डालेगा। परंतु कन्या ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह पीरा में है, आप कृपा करके इसका दर्द दूर कीजिए। पत्नी जैसे कह रही थी वैसे ही राजकुमार ने हिम्मत जुटाई, सावधानी से शेर के पास गया और कांटा निकाल दिया। शेर दर्द से एक बार जोर से दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें शांत हो गईं। उसने कृतज्ञता से राजकुमार की ओर देखा और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सचमुच किसी की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह संसार की सबसे बड़ी दौलत है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी देखो, उस शेर ने भी निश्चय कर लिया है कि वह इस युवक की मदद करेगा। किसी भी जीव का उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। और सचमुच शेर ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उसने रूप बदलकर एक सुंदर घोड़े का रूप धारण किया और राजकुमार के मार्ग में खड़ा हो गया। राजकुमार ने उसे देखा और प्रसन्न होकर बोला, यह घोड़ा कितना सुंदर है, ये मेरे सफर का साथी बनेगा। वह घोड़े पर सवार हो गया और अपनी संगिनी चिड़िया कन्या को भी उस पर बैठा लिया। दोनों फिर से गहरे जंगल की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य एक ही था, उस पत्नी को ढूंढ निकालना जिससे राजकुमार एक रात के लिए मिला था और जो अब कहीं गुम हो चुकी थी। रास्ते में राजकुमार सोचता रहा, मुझे पता है कि वह लड़की एक आंख के अंधे दूल्हे के साथ चली आई थी, पर अब उसका कोई पता ठिकाना नहीं। मैं उसे कहां ढूंढूं? इन्हीं विचारों में डूबे वे जंगल में आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने देखा, एक सांप ने एक छोटे से मेंढक को कसकर पकड़ रखा है। बेचारा मेंढक अपनी अंतिम सांसों के लिए छटपटा रहा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार का दिल फिर पिघल गया। वह सांप के पास पहुंचा और बोला, भाई कृपा करके इसे छोड़ दो, इस छोटे जीव की जान मत लो। सांप फुफकार कर बोला, यह मेरा भोजन है, यदि इसे छोड़ दूं तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? राजकुमार ने विनम्रता से कहा, अगर तुम्हें भूख मिटानी है तो मैं अपना थोड़ा सा मांस दे दूंगा, पर कृपा करके इस मेंढक की जान बख्श दो। सांप आश्चर्य से देखने लगा, क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? राजकुमार ने बिना हिचकिचाए अपना चाकू निकाला और अपने शरीर से थोड़ा मांस काटकर सांप को दे दिया। सांप ने मांस खाकर अपनी भूख मिटाई और कृतज्ञ भाव से कहा, तुमने न केवल मेरे लिए पीड़ा सहन की, बल्कि एक निर्दोष प्राणी की जान भी बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुरंत आऊंगा। सांप ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह राजकुमार की सहायता अवश्य करेगा और तुरंत उसने एक सुंदर तलवार का रूप धारण किया और रास्ते में रख दी।
राजकुमार ने उस तलवार को उठाया और कहा, यह तो मेरे सफर के लिए एक वरदान है। उधर मेंढक भी आंसू भरी आंखों से बोला, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। दोस्तों, जैसे जैसे राजकुमार आगे बढ़ रहा था, उसकी दयालुता और मदद करने की भावना उसे हर प्राणी का प्रिय बना रही थी। हर नेक काम जो वह करता था, उसी का फल उसे किसी न किसी रूप में वरदान बनकर मिल रहा था। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले, देवी देखो, यह युवक हर जीव की मदद करता है और यही उसके लिए सबसे बड़ा धन है। समय आने पर यही जीव उसके काम आएंगे और उसे उसका सच्चा प्रेम दिलाएंगे। राजकुमार ने उन सब प्राणियों का आभार माना और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। अब तक उसका सबसे बड़ा साथी वही शेर था, जो घोड़े का रूप लेकर उसके साथ चल रहा था। ये घोड़ा अब उसका सबसे विश्वसनीय मित्र बन चुका था। लेकिन राजकुमार का मन अभी भी अपनी खोई हुई पत्नी की तलाश में भटक रहा था। उसके हृदय में एक ही चिंता थी, मैं अपनी उस सच्ची पत्नी को कब पाऊंगा। फिर भी उसके मन में यह विश्वास था कि सच्चा प्रेम उसे एक दिन अवश्य मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर लक्ष्मी जी से कहा, देवी अब देखो आगे उसके जीवन में क्या घटित होता है। राजकुमार अपनी यात्रा करते करते एक नए राज्य की सीमा में पहुंचा। थकान से चूर होकर उसने एक विशाल पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और गहरी नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए एक नया अध्याय रचा है। दरअसल उस राज्य के राजा का कुछ समय पहले ही निधन हो चुका था। रानी ने यह घोषणा कर दी थी, जो भी व्यक्ति सुबह के समय राजमहल की बगिया के द्वार पर सोया मिलेगा, वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। सुबह होते ही महल के सेवकों ने देखा कि एक अजनबी युवक राजकुमार बगिया के द्वार पर सोया हुआ है। वे तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे जगाया। राजकुमार घबराकर बोला, भाइयों, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने कोई सेवकों ने हंसते हुए कहा, युवक, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तो तुम्हारा भाग्य है। विधि ने तुम्हें चुना है, अब तुम हमारे राज्य के नए राजा बनोगे। राजकुमार हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर भी वह चुपचाप सेवकों के साथ महल तक गया। जब वह रानी के सामने पहुंचा तो रानी ने उसे गौर से देखा और बोली, युवक, मेरे पति अब इस संसार में नहीं है। मैं अब किसी से विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे राज्य को एक राजा की आवश्यकता है और ये हमारा नियम है कि जो बगिया के द्वार पर सुबह सोया मिलेगा वही राजा बनेगा। इसलिए अब से तुम ही इस राज्य के राजा होगे। राजकुमार ने झिझकते हुए यह नई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसका मन तो अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढने में था, लेकिन अब उसने समझा कि शायद भगवान ने उसके लिए यही राह तय की है। इधर वह चिड़िया जो संत के वरदान से लड़की बनी थी, उसने देखा कि अब राजकुमार राजा बन चुका है। वह भी महल में उसके साथ रहने लगी और एक रानी के रूप में उसके पास रहने लगी। समय यूं ही बीतता गया। 12 साल तक राजकुमार ने उस राज्य को संभाला। वह न्यायप्रिय और दयालु शासक बना और प्रजा का दिल जीत लिया। चिड़िया से बनी कन्या भी इन 12 वर्षों तक उसके साथ रही, लेकिन वह जानती थी कि उसका यह मानव रूप अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, क्योंकि संत ने केवल 12 साल के लिए उसे कन्या का रूप दिया था। मित्रों, इन वर्षों में राजकुमार ने अपने राज्य को खूब संभाला, लेकिन उसके दिल में आज भी अपनी उस खोई हुई पत्नी की याद जिंदा थी। उस एक रात का साथ उसकी आंखों में गहराई से बसा हुआ था। वह विश्वास करता था कि चाहे समय कितना भी लगे, एक दिन उसका सच्चा प्रेम उसे अवश्य मिलेगा। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले, देवी देखो, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस युवक के अच्छे कर्मों ने उसे राजा बना दिया। उसने जीवन में बहुत सुख पाए, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि सच्चा प्रेम अंततः अपने प्रिय से मिलकर ही पूर्ण होता है। समय बीत रहा था। राजकुमार, जो कभी एक रात की दुल्हन का पति था, अब राज्य की जिम्मेदारियों में डूब चुका था। धीरे धीरे वह पुरानी यादों से दूर होता जा रहा था, लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं वह विश्वास अब भी जीवित था कि उसकी खोई हुई पत्नी से एक दिन उसका मिलन अवश्य होगा। दूसरी ओर
वह एहत की दुल्हन अब भी महात्मा के आश्रम में साध्वी सी जीवन व्यतीत कर रही थी। हर दिन हर रात वह अपने पति की प्रतीक्षा में आकाश की ओर निहारती और मन ही मन कहती, कौन सा मार्ग चुनकर मेरे पति मेरे पास लौटेंगे? क्या वे मुझे कभी लेने आएंगे? मित्रों, समय का पहिया थमता नहीं। इसी इंतजार में 11 वर्ष बीत गए, परंतु आश्चर्य यह था कि उस स्त्री की आंखों में आज भी आशा की ज्योति जल रही थी। उसकी पलकें हर रात उसी विश्वास से बंद होती कि शायद सुबह उसका प्रिय लौट आएगा। इधर राजकुमार के जीवन में एक और घटना घटी। वह चिड़िया जो वरदान के प्रभाव से एक सुंदरी कन्या बनी थी और वर्षों से उसके साथ रही थी, अब एक पुत्र को जन्म देती है। पूरे राज्य में उल्लास छा जाता है। नगरवासी ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाते हैं। राजमहल दीपमालाओं से सज जाता है। राजकुमार भी हर्षित होता है और अपनी प्रजा के संग उत्सव में सम्मिलित होता है। लेकिन मित्रों, जहां आनंद होता है वहीं ईर्ष्या का विष भी जन्म लेता है। राज्य का मंत्री जो लंबे समय से गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा था, राजकुमार की बढ़ती प्रतिष्ठा और अब पुत्र जन्म की खबर से भीतर ही भीतर जलने लगा। उसके मन में ईर्ष्या और लालच की अग्नि भड़क उठी। वह सोचने लगा, यह अजनबी कहां से आकर राजा बन गया? राजपाट तो मेरा होना चाहिए था। यदि इसे रोका नहीं तो सिंहासन सदा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। मन में यह दुष्ट विचार आते ही उसने एक षड्यंत्र रचा। मंत्री ने योजना बनाई कि राजकुमार को सोते समय मार डाला जाए। एक अंधेरी रात को जब राजकुमार गहरी नींद में था, मंत्री ने जल्लादों को बुलाकर उन्हें राजा के कक्ष में भेजा। परंतु मित्रों, भगवान की लीला अद्भुत होती है। राजकुमार के शयन कक्ष में टंगी तलवार, जो वास्तव में एक सर्प का रूप लिए हुए थी, अचानक जीवित हो उठी। जैसे ही जल्लाद राजकुमार के पास पहुंचे, सर्प ने फुफकार मारते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। क्षण भर में ही वह सबको डसकर मृत्यु के घाट उतार देता है। मंत्री यह दृश्य देखकर भय से कांप उठता है। तलवार ने अपना कर्तव्य निभाया और पुनः शांति से खूंटी पर लटक गई। अगली सुबह राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया। मंत्री ने एक और दुष्ट योजना रची। उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि जंगल में राजा को घेरकर मार डालो। जब राजकुमार शिकार में व्यस्त था, अचानक वह दुष्ट जन उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। राजकुमार घबरा जाता है, लेकिन तभी उसका विश्वसनीय साथी वह घोड़ा अचानक उससे कहता है, महाराज, अब समय आ गया है, कृपया मेरी पीठ से उतर जाइए। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर उतरता है। तभी वह घोड़ा अपने वास्तविक रूप में बदल जाता है। वह कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि एक सिंह था। सिंह ने दहाड़ लगाई और दुष्टों पर टूट पड़ा। क्षण भर में सभी को परास्त कर राजकुमार का जीवन बचा लिया। राजकुमार भाव विभोर होकर सिंह को पहचानता है और कहता है, तो यह वही सिंह है जिसने अनेक बार मेरी रक्षा की है। सिंह कृतज्ञता से सिर झुकाता है और अपने धर्म का पालन कर पुनः वन की ओर लौट जाता है। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया और वह क्षण भी आ पहुंचा जिसका संकेत महात्मा के वरदान में दिया गया था। 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अब केवल एक दिन शेष रह गया था। वह कन्या जो चिड़िया से रूपांतरित होकर राजकुमार की पत्नी बनी थी, जानती थी कि अगली सुबह वह अपनी असली पहचान में लौट आएगी और सदा के लिए राजकुमार के जीवन से विदा हो जाएगी। उस रात वह गहन वेदना से भरे स्वर में राजकुमार के पास बैठी, धीरे से बोली, महाराज, कल 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे जब से मैं आपके जीवन का हिस्सा बनी हूं। परंतु उस समय आपने एक बात कही थी कि आपका विवाह पहले ही हो चुका है। क्या आज आप मुझे उस रात की कहानी सुनाएंगे? राजकुमार की आंखों में स्मृतियों का सैलाब उमड़ आया। उसने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, हाँ, मुझे एक रात की दुल्हन मिली थी। मैं केवल एक रात का दूल्हा बना था और फिर मजबूरी में मुझे वहां से विदा लेना पड़ा। आज तक नहीं जानता कि वह कहां है, किस हाल में है। राजकुमार ने जब अपनी बात समाप्त की और कहा, अगर वह मुझे फिर से मिल जाए तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो पास बैठी कन्या, जो वास्तव में चिड़िया थी, मन ही मन विचारों में डूब गई। उसने सोचा, मैंने 12 वर्ष राजकुमार के साथ बिताए हैं,
अब मेरा धर्म बनता है कि मैं इन्हें इनकी सच्ची पत्नी से अवश्य मिलाऊं। वह मुस्कुराकर बोली, महाराज आप विश्राम कीजिए, मैं थोड़ी देर में लौट आती हूं। मित्रों, जैसे ही रात्रि का अंधेरा गहराया, वह कन्या अपने वास्तविक रूप में लौट आई। क्षण भर में ही वह फिर से चिड़िया बन गई और अपने पंखों से आकाश को चीरते हुए निकल पड़ी। राजकुमार की खोई हुई पत्नी को खोजने वह गांव-गांव, नगर-नगर, बस्ती-बस्ती घूमी। हर ओर उसने तलाश की, पर कोई सुराग न मिला। थककर वह अंततः एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। संयोग से वह पेड़ महात्मा के आश्रम के निकट था। थकान से चूर होकर उसने सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा, पहले कुछ देर विश्राम कर लूं। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे पास से एक करुण आवाज सुनाई दी। वह किसी स्त्री का स्वर था जो रोते रोते कह रही थी, कहाँ हो तुम मेरे पिया? विवाह के बाद केवल एक रात ही मिले थे, फिर कभी तुम्हारी सूरत देखने को नसीब न हुई। यह शब्द सुनते ही चिड़िया चौकन्नी हो उठी। उसके हृदय में बिजली सी कौंध गई। वह समझ गई कि यही तो है वह एक रात की दुल्हन, जिसकी तलाश में राजकुमार वर्षों से भटक रहा है। पंख फड़फड़ाते हुए वह तुरंत लौट पड़ी। राजमहल पहुंची, फिर से अपना मानव रूप धारण किया और राजकुमार के पास जाकर सो गई, ताकि सुबह होते ही अगले कदम पर विचार कर सके। भोर हुई। चिड़िया रूपी कन्या राजकुमार से बोली, महाराज आज का दिन बहुत विशेष है। यदि आप मेरे साथ जंगल चलें तो वहां आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिससे आपका हृदय प्रसन्न हो। राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ, पर उसकी आंखों में आशा की चमक दौड़ गई। उसने तुरंत हामी भरी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और वह कन्या भी उसी घोड़े पर बैठ गई। याद रहे मित्रों, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, यह कोई सिंह था जिसने कई बार राजकुमार की रक्षा की थी। दोनों जंगल की ओर बढ़े। अंततः वे एक महात्मा के आश्रम पहुंचे। वहां एक स्त्री बैठी थी जिसके चेहरे की कोमलता और आंखों की गहराई ने राजकुमार का मन मोह लिया। कन्या ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, महाराज यही वह स्त्री है जिसे आपने एक रात की दुल्हन कहा था, यही आपकी पत्नी है। राजकुमार की आंखों में आंसू छलक आए। वह उस स्त्री को निहारते ही भाव विभोर हो उठा। उधर वह स्त्री भी अपने आंसुओं को रोक न सकी। कंपित स्वर में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपके लौटने का 12 वर्षों तक इंतजार किया। उस रात के बाद से मैं केवल प्रतीक्षा में ही बैठी रही। राजकुमार दौड़कर उसके गले लग गया। भर्राए स्वर में बोला, प्रिय, मैंने भी तुम्हें कभी भुलाया नहीं। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा रहा। आज विधि ने हमें मिलाया है और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे को पहचानकर आंखों से प्रेम और सुख के आंसू बहाने लगे। राजकुमार ने अपनी पत्नी को साथ लेकर महल लौटने का निश्चय किया। लेकिन मित्रों, वहां खड़ी वह कन्या जो चिड़िया थी, अब हाथ जोड़कर बोली, महाराज मेरा कार्य पूरा हो चुका है। आपकी पत्नी अब आपके पास है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं केवल 12 वर्षों के लिए आपके साथ थी। आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए ही मानव रूप धारण किया था। आज मेरा समाप्त हो गया है। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर पूछ बैठा, तुम कौन हो? कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैं वही चिड़िया हूं जिसे आपने एक दिन शिकारी से बचाया था। आपका उपकार जीवन भर नहीं भूल सकती थी, इसलिए 12 वर्ष तक आपके साथ रही। अब मेरी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। यह कहकर वह पुनः चिड़िया बन गई और अपने पंख फैलाकर जंगल की ओर उड़ चली। जब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, तभी अचानक वह घोड़ा जो वर्षों से उसका साथी था, आगे बढ़कर उसके सामने आया। घोड़ा गंभीर स्वर में बोला, महाराज अब मैं भी आपसे विदा लेने आया हूं। क्या आपको याद है कभी मेरे पैर में बड़ा कांटा चुभा था? आपने निडर होकर मेरी पीड़ा दूर की थी, मेरी जान बचाई थी। उस उपकार को चुकाने के लिए ही मैं 12 वर्षों तक घोड़े का रूप धरकर आपकी सेवा करता रहा। आज मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। अब मुझे लौटकर अपने असली रूप में जंगल की ओर जाना होगा। राजकुमार यह सुनकर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, मेरे प्रिय मित्र, तुम सबने मेरे जीवन में जो भूमिका निभाई है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे कठिन समय में तुमने साथ दिया। मेरे लिए तुम सब आशीर्वाद के समान हो। यह सुनकर घोड़ा झुक गया।
क्षण भर में वह अपने सिंह के असली रूप में लौटा और सिर झुकाकर जंगल की ओर लौट गया। तभी भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी देखो, यही है सच्चा प्रतिफल। राजकुमार का साहस और मदद की भावना उसे हर प्राणी का प्रिय बना रही थी। उसके प्रत्येक अच्छे कर्म ने एक एक वरदान का रूप ले लिया। समय आने पर वही वरदान उसकी रक्षा करते रहे। अब वह तलवार भी, जो वर्षों तक राजकुमार की रक्षा करती रही थी, अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह सम्मान पूर्वक राजा के सामने खड़ी हुई और बोली, महाराज, मैंने भी आपके संकटों में आपकी ढाल बनकर सेवा की है। अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही वह कोहरा भी, जो दरअसल उसी मेढक का रूप था, आगे आया और बोला, महाराज, आपने मेरी जान बचाई थी। मैंने आपके साथ रहकर अपना धर्म निभाया। अब मुझे भी लौटने की अनुमति दें। राजकुमार का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह बोला, मेरे मित्रों, तुम सब मेरे जीवन के सच्चे आशीर्वाद हो। मैंने केवल तुम्हारी मदद की थी, पर तुमने मेरे जीवन को बचाकर मेरे उपकार का बदला चुकाया। मैं हमेशा तुम्हारे इस प्रेम और त्याग को स्मरण करता रहूंगा। यही सुनकर तलवार और मेढक दोनों ने राजकुमार को प्रणाम किया और जंगल की ओर लौट गए। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी लक्ष्मी, यही संसार का नियम है। सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। तलवार हो, मेढक हो या सिंह, सभी ने समय पर राजकुमार का साथ दिया और उसका जीवन सुरक्षित किया। अब राजकुमार और उसकी पत्नी, वही एक रात की दुल्हन, साथ साथ अपने राज्य लौट आए। वह दुल्हन, जिसने 11 वर्ष तक अपने पति का इंतजार किया था, अब अंततः उसके साथ थी। दोनों के बीच का प्रेम और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने कठिन संघर्षों को पार कर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा जीत ली थी। भगवान नारायण आगे बोले, देवी, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि पति पत्नी का प्रेम सच्चा हो तो समय चाहे कितना भी बीत जाए, विधि चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, वे अवश्य मिलते हैं। पर यदि उनके हृदय में कपट भरा हो तो वे कभी एक दूसरे को नहीं पा सकते और न ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का अंत हमें यह सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और प्रेम हमेशा लौट कर आते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं। सच्चाई और निष्ठा का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। राजकुमार और उसकी पत्नी ने अपने प्रेम और समर्पण से सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता। मित्रों, इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर रिश्ते में प्रेम, निष्ठा और सच्चाई का महत्व सबसे बड़ा है। मित्रों, सच्चा प्रेम और निष्ठा ही जीवन की सब। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी असली पूंजी है। दोस्तों, कहानियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख जिंदगी भर साथ रहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। लेकिन मित्रों, वहां खड़ी वह कन्या जो चिड़िया थी, अब हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। आपकी पत्नी अब आपके पास है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं केवल 12 वर्षों के लिए आपके साथ थी। आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए ही मानव रूप धारण किया था। आज मेरा समाप्त हो गया है। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर पूछ बैठा, तुम कौन हो? कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैं वही चिड़िया हूं जिसे आपने एक दिन शिकारी से बचाया था। आपका उपकार जीवन भर नहीं भूल सकती थी, इसलिए 12 वर्ष तक आपके साथ रही। अब मेरी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। यह कहकर वह पुनः चिड़िया बन गई और अपने पंख फैलाकर जंगल की ओर उड़ चली। जब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, तभी अचानक वह घोड़ा, जो वर्षों से उसका साथी था, आगे बढ़कर उसके सामने आया। घोड़ा गंभीर स्वर में बोला, महाराज, अब मैं भी आपसे विदा लेने आया हूं। क्या आपको याद है, कभी मेरे पैर में बड़ा कांटा चुभा था? आपने निडर होकर मेरी पीड़ा दूर की थी, मेरी जान बचाई थी। उस उपकार को चुकाने के लिए ही मैं 12 वर्षों तक घोड़े का रूप धरकर आपकी सेवा करता रहा। आज मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। अब मुझे लौटकर अपने असली रूप में जंगल की ओर जाना होगा। राजकुमार यह सुनकर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, मेरे प्रिय मित्र, तुम सबने मेरे जीवन में जो भूमिका निभाई है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता।
मेरे कठिन समय में तुमने साथ दिया, मेरे लिए तुम सब आशीर्वाद के समान हो। यह सुनकर घोड़ा झुक गया। क्षण भर में वह अपने सिंह के असली रूप में लौटा और सिर झुकाकर जंगल की ओर लौट गया। तभी भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी देखो, यही है सच्चा प्रतिफल। राजकुमार का साहस और मदद की भावना उसे हर प्राणी का प्रिय बना रही थी। उसके प्रत्येक अच्छे कर्म ने एक एक वरदान का रूप ले लिया। समय आने पर वही वरदान उसकी रक्षा करते रहे। अब वह तलवार भी, जो वर्षों तक राजकुमार की रक्षा करती रही थी, अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह सम्मान पूर्वक राजा के सामने खड़ी हुई और बोली, महाराज, मैंने भी आपके संकटों में आपकी ढाल बनकर सेवा की है। अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही वह कोहरा भी, जो दरअसल उसी मेढक का रूप था, आगे आया और बोला, महाराज, आपने मेरी जान बचाई थी। मैंने आपके साथ रहकर अपना धर्म निभाया। अब मुझे भी लौटने की अनुमति दें। राजकुमार का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह बोला, मेरे मित्रों, तुम सब मेरे जीवन के सच्चे आशीर्वाद हो। मैंने केवल तुम्हारी मदद की थी, पर तुमने मेरे जीवन को बचाकर मेरे उपकार का बदला चुकाया। मैं हमेशा तुम्हारे इस प्रेम और त्याग को स्मरण करता रहूंगा। यही सुनकर तलवार और मेढक दोनों ने राजकुमार को प्रणाम किया और जंगल की ओर लौट गए। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी लक्ष्मी, यही संसार का नियम है। सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। तलवार हो, मेढक हो या सिंह, सभी ने समय पर राजकुमार का साथ दिया और उसका जीवन सुरक्षित किया। अब राजकुमार और उसकी पत्नी, वही एक रात की दुल्हन, साथ साथ अपने राज्य लौट आए। वह दुल्हन, जिसने 11 वर्ष तक अपने पति का इंतजार किया था, अब अंततः उसके साथ थी। दोनों के बीच का प्रेम और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने कठिन संघर्षों को पार कर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा जीत ली थी। भगवान नारायण आगे बोले, देवी, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि पति पत्नी का प्रेम सच्चा हो तो समय चाहे कितना भी बीत जाए, विधि चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, वे अवश्य मिलते हैं। पर यदि उनके हृदय में कपट भरा हो तो वे कभी एक दूसरे को नहीं पा सकते और न ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का अंत हमें यह सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और प्रेम हमेशा लौट कर आते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं। सच्चाई और निष्ठा का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। राजकुमार और उसकी पत्नी ने अपने प्रेम और समर्पण से सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता। मित्रों, इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर रिश्ते में प्रेम, निष्ठा और सच्चाई का महत्व सबसे बड़ा है। मित्रों, सच्चा प्रेम और निष्ठा ही जीवन की सब। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी असली पूंजी है। दोस्तों, कहानियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख जिंदगी भर साथ रहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं।